હેલો એવરીવન, અ વેરી હેપી ન્યૂ યર ટુ ઓલ ઓફ યુ. આજે આપણે જોવાના છીએ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. જે મિત્રો હિન્દી ફોલો કરે છે એમના માટે સાથે હિન્દીમાં પણ આપણે ટોક કરીશું. શરૂઆત કરીએ એના યુઝથી. સિમ્પલ पास्ट टेंस ક્યારે યુઝ કરી શકાય, એનું વાક્ય કેવી રીતે બને, वो सब हम देखेंगे. यूज लिख देते हैं. जब कोई कार्य पूरा हुआ, मतलब જ્યારે કોઈ કામ પૂર્ણ થયું તે बतावा सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ થાય છે. फ्रेंड्स, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. परफेक्ट प्रेजेंट टेंस जो है पूर्ण वर्तमान काल, सिंपल पास्ट सादो भूतकाल, અને परफेक्ट पास्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, उसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेंस कब यूज़ करें. बट सिंपल पास्ट की जहाँ बात आती है तो देर इज़ नो नीड टू वरी. सिंपल पास्ट के अंदर इतनी चीज़ें याद रखिए आप. मैंने खाना खाया, मैंने होमवर्क लिखा, गुजराती में मैं वर्ब्स वाँच्या, मैं एग्ज़ाम आपी, मैं बिल पे कर्યું. तो देखिए, कोई भी काम हमने किया, हम जब इतना बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पेन हाथ पे रखी, ये सिंपल पास्ट की एक्शन हुई. कोई पण काम તમે જ્યારે બતાવવા માગો છો કે મેં વાંચ્યું, મેં લખ્યું, હું ગયો, આપણે મેચ જીત્યા, આપણે હાર્યા, मैं फ़ोन કર્યો, वो सिंपल पास्ट के अंदर कंसिडर होता है. जब भी आप बोलना चाहते हो कि मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया, ये सिंपल पास्ट हुआ. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई, परफेक्ट पास्ट हो गया. पर सिंपल पास्ट के अंदर मैंने उसे इन्फॉर्म किया, मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसकी हेल्प की, तो ये जो सारी बातें हैं वो सिंपल पास्ट में आती है. उसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं. फ्रेंड्स, सिंटेक्स इज़ वेरी इजी. सब्जेक्ट प्लस पीटी प्लस ऑब्जेक्ट. पीटी यानी वर्ब टू. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा डीड. नेगेटिव तो ऑब्वियसली नॉट हम लगाएंगे. मेन वर्ब, ये खास याद रखना है, जब भी डीड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है कोई भी सेंटेंस में, स्पेशली सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस होगा वो, तो डीड जब आता है तो जो वर्ब है हमारा एक्शन वर्ब, वो V1 हो जाएगा, मेन वर्ब. ये खास याद रखना है. फिर ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव ऑब्वियसली डीड सेंटेंस की शुरुआत में आता है. जब क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप सिंपल पास्ट में, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज भी होते होंगे कि ये V1, V2, V3 पहले भी मैंने क्लियर करवाया हुआ है, फिर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ज़रा प्लीज़ क्लियर करवा दीजिए. फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं गो, ये हुआ V1 मतलब मेन वर्ब, गो मतलब जाना, गुजराती में जવું, एनु पास्ट टेंस पीटी वेंट, ये वर्ब टू हुआ V2, और पास्ट पार्टिसिपल है गॉन, तो ये हो गया V1, V2, V3. तो सिंपल पास्ट की जब बात आती है, आपको मालूम होना ही चाहिए, आपने कुछ वर्ब्स प्रिपेयर किए होने ही चाहिए कि गो का वेंट होता है, राइट का रॉट, टेल का टोल्ड होता है. यू मस्ट नो दैट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नंबर 1, मैंने एक खत लिखा. गुजराती में मैं एक पत्र लख्यो. ट्रांसलेट करेंगे अब इसका. सब्जेक्ट है आई, बात है यहाँ पर लिखा, मैं लख्यो. सादो भूतकाल है, सिंपल पास्ट. राइट एले लखू, उसका पीटी V2 आपको मालूम होना ही चाहिए, लिख के ले लीजिए. वर्ब टू यू मस्ट नो. राइट का होता है रॉट. आई रॉट अ लेटर. मैंने एक लेटर लिखा, मैं एक पत्र लख्यो. नेगेटिव जो लिए, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, या मैंने पत्र लिखा नहीं. कल मुझे बोला था मेरे फ्रेंड ने कि एक लेटर लिख दे, पर मैंने लेटर नहीं लिखा. सिंपल पास्ट की बात है, मैं पत्र ना लख्यो. के लख्यो नहीं. सो इन दैट केस सब्जेक्ट के बाद डीड कंपलसरी है, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे.
आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा, ये हो गया नेगेटिव। पर अगेन मैं बोलूँगा डीड आता है, सो यू मस्ट नो कि यहाँ पर V1 करना है। मेन वर्ब જ આવશે, ખાસ યાદ રાખો। ડીડ આવી ગયું તો મૂળરૂપ જ આવે, કોઈ પણ ભૂલ ના થવી જોઈએ। ડીડ છે મૂળરૂપ અને હકાર વાક્ય બનાવો છો તો PT कंपलसरी છે। वर्ब 2 पॉजिटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या मैंने खत लिखा, सो मैं पत्र लख्यो। सो इन दैट केस इंट्रोगेटिव है, यू कैन सी, आप देख सकते हो डीड कंपलसरी है, कुछ भी कर लीजिए। डीड यू हैव टू मेंशन, डीड आई राइट, देखिए डीड सब्जेक्ट है आई, मेन वर्ब है राइट अ लेटर, डीड आई राइट अ लेटर। क्या मैंने पत्र लिखा, शू मैं पत्र लख्यो। तो फरीथी कहूँ सिंपल पास्ट में खाधु, वाँच्यु, लख्यु, गया, जीत्या, हार्या, एटली एवी सिंपल क्रियाओं ज आवशे। तमे 5 मिनट पहला कोईने फोन कर्यो तो आप बोल सकते हो आई कॉल्ड माय फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया। अगर आपने कल नया मोबाइल ख़रीदा है तो आप बोल सकते हो आई बॉट अ मोबाइल, आई बॉट अ न्यू मोबाइल येस्टरडे, मैंने कल एक नया मोबाइल ख़रीदा। तो सिंपल पास्ट के अंदर इतना ही याद रखना है कि कोई भी काम हुआ, कोईपण क्रिया तमे करी, त्या सिंपल पास्ट आवशे। प्लीज़ कीप इन माइंड। इसके कीवर्ड देख लेते हैं। ओके, ये थोड़ा जफा वाला काम है। कीवर्ड्स, फ्रेंड्स कीवर्ड्स के विदाउट आप कैसे जज करोगे? कोई भी ब्लैंक है एग्जाम में, वहाँ पर आपको वर्ब का सही फॉर्म लिखना है, साचो रूप मूकवानुं छे। और तमने ख्याल ज नहीं होय कि येस्टरडे एटले कयो काळ, तो तमे शुं मूकशो? तमने ख्याल ज ना होय कि दरवाजो कोक नॉक करी रह्युं छे, बहार कोण आव्युं छे, तमने ख्याल ज नहीं, तमे हाउ केन यू आंसर दैट गाय? तो कीवर्ड्स तमने ख्याल होवो जोईए। नंबर 1 येस्टरडे या फिर प्रीवियस डे। नंबर 2 लास्ट करके आप कुछ भी लिख सकते हो। लास्ट पछी कहीं पण आवे कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट फोर्टनाइट, एंड वन मोर है द डे बिफोर येस्टरडे। परसों, परम दिवसे। तो मैं ये जो बताना चाहता हूँ कि वर्ब्स ज़रूरी है, इसलिए कि अगर कहीं पे ऐसा आई ब्लैंक अ पेपर विथ अ नाइफ, सो हाउ विल यू जज? आप जज कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर कट का फॉर्म हमें ऐड करना है कि भाई कट का क्या आएगा? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ कट लखूँ छूँ तो जो गुजराती बे रीते बने छे। आई कट अ पेपर विथ अ नाइफ एवरी डे, हूँ दररोज नाइफ वड़े पेपर कट करूँ छूँ। और अगर येस्टरडे लगा देते हैं तो हो जाएगा कि मैंने नाइफ से पेपर कट किया कल, येस्टरडे। सो वहाँ पर हिंट होगी ही, इट वॉज ईजी। सो यू कैन एटलीस्ट जज कि वो ईजी काम था, मैंने नाइफ से पेपर कट किया। तो कट का पास्ट टेंस कट होता है, पर फ्रेंड्स हर एक वर्ब में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोस्टली जो वर्ब्स होते हैं ना, वो आपको मालूम होना चाहिए कि गो का वेंट, फिर गॉन होता है, राइट का रॉट, रिटर्न होता है। ऑलराइट, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, मैंने उसे देखा,
मैं तेने जोयो, તો સબ્જેક્ટ આઈ, જોવું એટલે સી થાય મિત્રો. તો સીનું પાસ્ટ ટેન્સ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, એ થાય છે સો. આઈ સો હિમ, મેં તેને જોયો. નંબર 2, मेरे पापा ने मुझे एक गिफ्ट दिया. मेरे पापा ने मुझे एक गिफ्ट दिया. तो सब्जेक्ट है माई फादर गेव, दिया, मारा पिताजीए मने एक गिफ्ट आपी. तो माई फादर गेव मी अ गिफ्ट. V2, you must know this. क्या आपने લંચ लिया? શું તમે લંચ લીધું? શું તમે જમ્યા? So in that case, did you take lunch? तो डीड कंपलसरी है. सिंपल पास का अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, सादा भूतकाळના સવાલમાં ડીડ જ આવે છે, એટલે એવું કન્ફ્યુઝ ના થાવ કે ડુ ડઝ અહીંયા મિક્સ થઈ જાય છે અમારે. ઓલરાઈટ, અને એક લાસ્ટ, मैंने उसे इन्फॉर्म नहीं किया. मैं तेने जाण ना करी. तो सिंपल पास से એટલે आई डिड नॉट इन्फॉर्म हिम. तो डीड आवे છે तो यहाँ मेन वर्ब થઈ जैसे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट. यहाँ पर भी डीड आया तो ये मेन वर्ब V1 हो गया. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सिंपल पास के अंदर इतना ही याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस PT प्लस O, यानी वर्ब 2 आता है, नेगेटिव में डीड रखते हैं, मेन वर्ब हो जाता है, और इंट्रोगेटिव में भी आगे डीड लगाते हैं तो वर्ब एक्शन वर्ब होता है, उसका मेन वर्ब आता है. होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइज.